Good morning students, it's our second video lecture from chapter number 2 in geography. Okay, the chapter is diverse natural resources of the world. So as you all know that in this chapter we are discussing about the importances of the natural gifts और endowments कि जितने भी प्राकृतिक उपहार है उनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में और उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है एंड व्हाट आर द human activities which are disturbing to these or degrading to these, and how can we prevent or conserve to all these natural endowments we are reading in this chapter. So the proper land use planning is essential for optimum utilization of land, यानी जमीन का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उपयोग यानी श्रेष्ठ उपयोग करने के लिए उसका बेस्ट या प्रॉपर सही उचित जो है उसके लिए नियोजन या प्लानिंग जरूरी है. ओके, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को लगाना. ओके, कंट्रोलिंग डिफॉरेस्टेशन यानी वन अपरोपण को जो है नियंत्रण में लाना. एंड ओवर ग्रेजिंग यानी अति चराई को नियंत्रण में लाना. रिक्लेमेशन ऑफ लैंड यानी भू उद्धार या भूमि सुधार जो है. एंड लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों या खाद्य का कम यूज करना. एंड इंसेक्टिसाइड और जो है कीट पतंगे मारने की जो दवाइयाँ होती है. प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यानी उद्योगों से निकलने वाले कचरे को अच्छी तरीके से निस्तारित करना आफ्टर ट्रीटमेंट. एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड यानी जो ऐसी जमीन जिसका कोई यूज नहीं हो रहा उसको अच्छे से उसको कैसे यूज किया जा सकता है इसका मैनेजमेंट करना. ये ऐसे मेजर्स, ऐसे उपाय है, ऐसे कदम हैं जिनके द्वारा हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं. ओके, वी कैन प्रमोट टू द कंजर्वेशन ऑफ लैंड बाय डूइंग दिस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सोइल विच इज अ most important natural resource or gifts or endowments for us. So soil is defined as the loose material consisting of organic and inorganic substances covering the topmost layer of the earth. अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर जो है क्रस्ट, उसके टॉप मोस्ट हिस्से में, सबसे ऊपरी हिस्से में, उस क्रस्ट के भी सबसे ऊपरी हिस्से में एक लूज मटेरियल होता है जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी जैविक और अजैविक पदार्थों से मिलकर बना होता है. ओके, इट इज कॉल्ड सोइल. इसको मिट्टी कहते हैं. सोइल इज एन इंपॉर्टेंट एंड प्राइम रिसोर्स एज वी ऑब्टेन एवरीथिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम इट. मिट्टी जो है हमारे लिए एक प्राइम यानी प्राथमिक स्रोत है. ओके, संसाधन है जहां से हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमें चाहिए होती है. इट इज़ इनडिस्पेंसिबल एज इट प्रोवाइड्स द मेडी, और ये जो है हमारे लिए अनदेखा करने लायक बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये हमें मीडियम प्रोवाइड करती है, जरिया या माध्यम प्रोवाइड करती है. किसके लिए? फॉर प्लांट ग्रोथ यानी पौधों को उगाने के लिए. सोइल प्रोवाइड्स फूड, मिट्टी हमें भोजन प्रदान करती है. शेल्टर यानी आश्रय, निवास स्थल प्रदान करती है. क्लोथिंग, कपड़े प्रदान करती है. एंड सो ऑन, और भी बहुत कुछ. डू यू नो वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग रिफर्स टू डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स दैट टेक्स प्लेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, यानी लाखों सालों के दौरान चट्टानों का ओके टूटना. ओके, डिसइंटीग्रेशन यानी बिखरना. एंड डिकम्पोजिशन यानी उनका वही छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ते जाना. इसको हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द फैक्टर्स which affect the soil formation. मिट्टी के निर्माण में भूमिका निभाने वाले कारक. ओके, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण में भाग लेने वाले कारक या फैक्टर. नाउ सोइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. चट्टानों के वेदरिंग यानी टूटने फूटने से जो है मिट्टी का निर्माण होता है. विच टेक्स प्लेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जिसमें कि लाखों साल लगते हैं. हैंस इसलिए सोइल फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस. मिट्टी का निर्माण, मृदा निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है. सोइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट लेयर्स नेमली टॉप सोइल, सब सोइल्स, पार्टली वेदर्ड रॉक एंड पेरेंट रॉक और बेड रॉक. मिट्टी का जो निर्माण होता है वो कई सारी परतों के दौरान होता है, जैसे कि टॉप सोइल, उसके नीचे सब सोइल, उसके नीचे पार्टली वेदर्ड रॉक एंड सबसे नीचे पेरेंट रॉक या बेड रॉक. ओके, हियर अ डायग्राम इज गिवन. लुक एट हियर, ये बेड रॉक थी यानी मुख्य चट्टान थी. ये इसमें टूट फूट हुई तो इस तरह से वेदर्ड रॉक में बदल गई, टूटे हुए हिस्सों वाली चट्टान में. फिर ये वेदर्ड रॉक जो है सब सोइल में और बारीक फ्रेगमेंट्स में और छोटे टुकड़ों में बढ़ गई. फिर इससे जो है सबसे ऊपर की मिट्टी जिसको जो हम ग्राउंड पर देख सकते हैं उसमें बदल गई. ओके, यानी 4 लेयर होती है सोइल फॉर्मेशन की. ओके, द टॉप सोइल इज रिच इन ह्यूमस. जो टॉप सोइल होती है वो ह्यूमस में, उसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है, यानी पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड सपोर्ट्स ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, और यही कारण है कि वो हर तरह के वनस्पति को बढ़ने या ग्रो करने या उगने या डेवलप करने में हेल्प करती है. सब सोइल कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले एंड होल्ड मॉइस्चर. जबकि सब सोइल जो होती है वो मिट्टी में क्या करती है? इसमें रेत होती है, सिल्ट, गाद होती है,
ओके, क्ले एंड होल्ड मॉइस्चर, यानी नमी को वो रखती है ताकि पौधे को पानी की सप्लाई हो सके। सोइल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स, मिट्टी का निर्माण कई सारे जो है कारकों पर निर्भर करता है, लाइक द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, कि वो पेरेंट रॉक जिससे वो मिट्टी बनी है उसका नेचर कैसा है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, द क्लाइमेट, उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है, कोल्ड है, ह्यूमिड है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वहाँ पर किस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, एनिमल्स, वहाँ पर किस तरह के जानवर या पशु जो है विहार करते हैं, विचरण करते हैं, एंड टाइम, और कितने समय वो बनी है। पेरेंट रॉक डिटरमाइंस द कलर, जबकि पेरेंट रॉक का काम क्या होता है कि मिट्टी का कलर कैसा होगा ये डिटरमाइन करना। द टेक्सचर एंड मिनरल्स कंपोजिशन, यानी मिट्टी का टेक्सचर, उसका गठन कैसा होगा, सॉफ्ट होगी, हार्ड होगी, और मिनरल कंपोजिशन यानी वहां पर किस तरह के खनिज पाए जाएंगे उस मिट्टी में, ओके, गोल्ड पाया जाएगा, सिल्वर, आयरन, कॉपर क्या मिलेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस मिट्टी की पेरेंट रॉक कैसी है, ओके। क्लाइमेट कंट्रोल्स द रेट ऑफ वेदरिंग, जबकि जलवायु का काम क्या होता है सॉइल फॉर्मेशन में कि चट्टाने जो है किस गति से टूटेगी, ओके, उनमें ब्रेकडाउन कैसे होगा। टाइम डिसाइड द मैच्योरिटी ऑफ सॉइल, समय ये निर्धारित करता है कि उस मिट्टी को बनने में कितना समय लग जाएगा, यानी कितने समय में बन के तैयार हो जाएगी। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंट्रीब्यूट टू ह्यूमस फॉर्मेशन, और पौधे और पशु जो है ये निर्धारित करते हैं कि उस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा यानी पोषक तत्वों की मात्रा या अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कितना होगा। एंड द रिलीफ ऑफ द लैंड डिटरमाइंस द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, और उस मिट्टी का जो है एक्यूमुलेशन कैसा होगा, यानी उसकी जो है हाइट किस तरह की होगी, ये उस मिट्टी का जो है रिलीफ डिटरमाइन करता है, ओके। नाउ सोइल होरिजन्स क्या होती है, होरिजन्स यानी पट्टियां अवरोधिका, पढ़िए क्या होती है। सोइल इज फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट लेयर्स और होरिजन, मिट्टी जो है कई सारी परतों से मिलकर बनी है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी सोइल प्रोफाइल रिफर्स टू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सोइल, तो लेयर ऑफ होरिजन को आप सोइल प्रोफाइल भी बोल सकते हैं, ओके। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ सोइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण की 4 जो है परतें होती हैं। दे आर टॉप सोइल, सबसे ऊपर वाली टॉप सोइल, उसके नीचे सब सोइल, उसके नीचे पार्टली वेदर्ड रॉक, उसके नीचे जो है बेड रॉक या पेरेंट रॉक जिसको बोलते हैं, ओके। टॉप सोइल किस तरह की होती है पढ़िए। इट रिफर्स टू द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सोइल, ये मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है, विच इज रिच इन ह्यूमस, जो कि सबसे ह्यूमस इसमें सबसे ज्यादा होता है, यानी पोषक तत्व सबसे ज्यादा होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। इट इज द मीडियम दैट सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ प्लांट लाइफ, यही वो माध्यम है जो सभी तरह के सर्वत्र जीवों को जो है सपोर्ट करती है जीवन के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ सेंड, सिल्ट एंड क्ले, ये मिट्टी, रेत, कण इनसे मिलकर बनी, सिल्ट, गाद, सेंड, क्ले इनसे मिलकर बनी होती है। अब टॉप सोइल के नीचे सब सोइल, ये क्या होती है पढ़िए। इट लाइज बिलो द टॉप सोइल, ये टॉप सोइल के नीचे स्थित होती है, विच सपोर्ट मॉइस्चर, जो अपने आप में नमी लिए होती है। इट कंसिस्ट ऑफ वेदर्ड रॉक, ये चट्टानों के टूटे हुए हिस्सों, सिल्ट, क्ले एंड सम न्यूट्रिएंट्स इनसे मिलकर बनती है। पार्टली वेदर्ड रॉक और सब स्ट्रेटम इसको बोला जाता है। लाइज बिलो द सब सोइल, ये सब सोइल के नीचे होती है, ओके। बेड रॉक और पेरेंट रॉक फॉर्म्स द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द सोइल, बेड रॉक सबसे नीचे होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड लेयर ऑफ अनवेदर्ड रॉक, ये सॉलिड सोइल जिसको बोल सकते हैं, ठोस मिट्टी जिसको बोल सकते हैं, यानी चट्टान जो टूटी नहीं है, अनवेदर्ड रॉक, उसको जो है हम क्या बोलते हैं, बेड रॉक या पेरेंट रॉक बोलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सोइल टाइप्स। द सोइल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, टेक्सचर, फर्टिलिटी, यानी मिट्टी को उनके कलर, रंग के आधार पर, टेक्सचर, गठन के आधार पर, फर्टिलिटी यानी उपजाऊ क्षमता के आधार पर, मिनरल यानी खनिजों के आधार पर जो है हम अलग अलग क्लासेस में या ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। इन इंडिया 6 फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड, भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है मेनली। एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल, ओके। सो द फर्स्ट सॉइल टाइप ऑफ सॉइल अबाउट विच वी आर गोइंग, दैट इज एल्यूवियल सॉइल्स। एल्यूवियल सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स। एल्यूवियल सॉइल जो है मिट्टी अपने साथ जो चट्टानों के हिस्से, टुकड़े, सेडिमेंट्स या गाद बहाकर लाती है उनसे मिलकर बनी होती है। दे आर वेरी फर्टाइल, ये बहुत उपजाऊ होती है। इनफैक्ट बल्कि द एल्यूवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे उपजाऊ मिट्टी इसको बोला जाता है। दे आर मेनली कन्फाइंड टू द नॉर्थर्न प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया, भारत के उत्तरी मैदान या उत्तर के मैदान और समुद्री तटीय इलाकों में जो है समुद्री मैदानों में, ठीक है, ये पाई जाती है। दे आर क्लासिफाइड एज खादर और यंगर एल्यूविलियम एंड बांगर एज ओल्डर एल्यूविलियम। खादर जो कि नई वाली यंग एल्यूविलियम सॉइल है और बांगर जो कि पुरानी वाली एल्यूविलियम सॉइल है। खादर इज फाउंड अलोंग द कोर्स ऑफ रिवर्स,
खादर जो है नदी के किनारे पर पाई जाती है। बांगर इज फाउंड अवे फ्रॉम और इन द इंटीरियर ऑफ द रिवर बेसिन। तो बांगर जो है नदी के किनारों से दूर सुदूर क्षेत्रों में पाई जाती है या उसके अपवाह क्षेत्र में पाई जाती है, प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती है। ब्लैक सोइल्स आर फॉर्म्ड, ओके, अब सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं। ब्लैक सोइल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक, ये आग्नेय चट्टानों की टूटने से बनती है काली मिट्टी। दे आर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, खासकर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश और सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, कॉटन ग्रो के लिए सबसे